नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए कि सरकार जो है पिछले एक साल से लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या अपने भाषणों में जिक्र करती रही है कि वो युवाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। एक साल सरकार का पूरा होने को है और जैसे ही एक साल होगा तो वहाँ पर दोस्तों 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। यानी कि अब तक जो रोजगार मेले आयोजित किए गए थे जून के महीने में, सितंबर के महीने में, जिस तरीके से उन रोजगार मेलों में नियुक्तियां दी गई थी कथित तौर पर, उसी की तर्ज पर 25,000 युवाओं को यहां पर नियुक्ति दी जाएगी। 51,000 से अधिक पदों पर सरकार भर्ती निकालेगी। ऐसा तीसरा रोजगार उत्सव में करा जाएगा। तो क्या कुछ अपडेट्स है और इस अपडेट्स के मायने क्या हैं और क्या रोजगार मेले में जो नियुक्ति पत्र मिलता है क्या उसको मिल जाने से ही नियुक्ति हो जाती है? अगर ऐसा है तो पिछले 2-2.5 महीने से जो करीब 4500 से ज़्यादा एएनएम्स हैं उनको इंतज़ार है। 17 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, 17 नवंबर आने को है, लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति जारी नहीं की गई। तो ये छलावा भी एक तरीके से इन रोजगार उत्सव के सारे करा जाता है सरकारों के द्वारा। क्या कुछ अपडेट्स मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, 25,000 युवाओं को यहाँ पर नियुक्ति देगी सरकार। कब देगी? एक साल पूरा होने पर। एक साल पूरा होने में देखिए दोस्तों, अगर टेक्निकली तौर पर मैं जाऊँ, ठीक है, अगर आंकड़ों के नज़रिए से जाऊँ तो 8 दिसंबर को सरकार को पहला साल पूरा हो रहा है। और अगर आप लोग देखेंगे कि जिस दिन इन्होंने शपथ लिया था, है ना, सरकार ने पिछले साल, तो वो 15 दिसंबर की डेट्स थी। ठीक है, तो ये तो मान के चलो कि जो रोजगार उत्सव है या तो वो 15 को है या फिर 8 को है। ठीक है, आज की संभावना मुझे कम लगती है, 15 की लग रही। तो रोजगार उत्सव की जो डेट है लगभग 15 है। अब जो कुछ दोस्तों यहाँ पर करा जा रहा है वो देखिए, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, और तेज़ी से कार्य करने का निर्देश ये दे चुके हैं। इन्होंने एक समीक्षा बैठक आयोजित की कुछ दिन पहले, आप लोगों को याद होगा। अब दोस्तों 7 विभाग जो है ना, उनमें 25,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अब जो 7 विभाग कौन कौन से हैं वो भी बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार लगातार फोकस कर रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, यानी कि 48,593 पदों पर 4th क्लास की भर्ती निकाली जाएगी। सरकार इसको ज़्यादातर फोकस कर रही है। वजह यह है क्योंकि इसमें जो है ना 48,000 जो भर्तियां हैं, इसमें 10वीं पास योग्यता है, और 10वीं पास आप लोगों को पता है कि सब बेरोजगार मिल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा युवाओं तक पहुंचने की कोशिश है। 48,593 10वीं पास की भर्ती होगी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। इसके अलावा दोस्तों 3,170 वाहन चालक यानी कि ड्राइवर्स की भर्ती, ये भी 10वीं पास होगी। लाइसेंस इसमें हैवी चाहिए होगा, ठीक है, 3 साल पुराना। ये भी इसके लिए योग्यता भी मैंने बता दी है। अब दोस्तों ये जो सेवा नियम है इनके आ चुके हैं। आपकी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और वाहन चालक है, 10वीं पास योग्यता है दोनों में, है ना, और इनके फॉर्म जो हैं जल्द सरकार निकालेगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। अब दोस्तों जो रोजगार उत्सव आएगा उसमें किन किन को नियुक्ति दी जाएगी वो देखिए। एक तरीके से नर्सिंग ऑफिसर 8,750, दंत चिकित्सा अधिकारी 200 प्लस हैं, हॉस्पिटल केयरटेकर 50 के आसपास हैं, अध्यापक लेवल 1 व 2, यानी कि जो लेवल 1 और 2 रीट वाली भर्ती 2022 वाली, उसकी बात करी जा रही है। उसके जो पेंडिंग्स परिणाम थे, वेटिंग लिस्ट के हों चाहे दूसरे परिणाम हो, उन बच्चों को दी जाएगी। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक आरपीएससी पीटीआई की जो है 2nd ग्रेड, उसको भी नियुक्ति दी जाएगी। आयुर्वेद विभाग के 1,000 बच्चे हैं, इनको नियुक्ति दी जाएगी। अब आप लोग गिन लो 25,000 कैसे होंगे। इसके अलावा दोस्तों संगणक के आप लोग मान के चलो 600 के आसपास पद हैं, है ना। कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक ये 430 पद हैं, है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक है। तो इन पदों पर जो है नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इन सारों की संख्या जोड़ लें तो 25,000 फिर भी नहीं होती है ना। तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कहा गया कि वो 28,200 युवाओं को अब तक नियुक्ति पत्र बांट चुकी है पिछले 2 महीनों में, पिछले 2 रोजगार उत्सव में। सफाई कर्मियों के पदों पर भी नियुक्तियां दी जाएंगी। देखिए सफाई कर्मियों के अभी आवेदन चल रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस रहने वाला है ना। 20 तारीख तक इसके आवेदन की डेट है। इसके अलावा दोस्तों सरकार का क्या कहना वो देखिए। एनएचएम के 21 कैडर पर भर्तियां की जाएंगी। एनएचएम की जो भर्तियां कर्मचारी बोर्ड करवाएगा आप लोगों की, सीएचओ है, जीएनएम है, एएनएम है,
फिजियोथेरेपिस्ट है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस है ना, कुछ मैनेजमेंट कैडर की हैं, अकाउंटेंट वगैरह की है ना, ये सारी भर्तियों की बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से खाका तैयार किया जा रहा है। यानी कि जो होता है ना कि भाई मैं फिर वही कहूँगा कि शादी से पहले तमाम तैयारियाँ दिखाई जा रही हैं कि हाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर टाइम फेस हो जाता है इनका, है ना। यही चीज़ें की जा रही हैं यहाँ पर। देखिए कह रहे हैं कि भाई एनएचएम में 3 कैडर की भर्ती परीक्षाएं बोर्ड करा चुका है। अब पिछली चीज़ों को लगातार गिनाया जा रहा बार बार। जीएनएम को दिसंबर माह में नियुक्ति दे दी जाएगी। अभी तक तो जीएनएम का जो है वेरिफिकेशन जो है 2338 पदों वाला 2338 पदों वाला जो वेरिफिकेशन अब तक बोर्ड के पास पहुंचा नहीं है। ठीक है, अब ये लिस्ट तो देखिए दोस्तों आ जाएगी जीएनएम संविदा की। ठीक है, नवंबर अंत या दिसंबर 10 तक मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, 10 दिसंबर तक तो ये आ जाएगी और नियुक्ति में भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के वेरिफिकेशन चल रहे हैं। एएनएम का वेरिफिकेशन अभी आना है, तो एएनएम का वेरिफिकेशन भी देखिए दिसंबर में ही शुरू हो जाएगा। और सीएचओ और एएनएम की जो नियुक्ति है वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फरवरी तक होगी। क्या होगी? फरवरी के महीने में होगी। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तो सीएचओ का चल रहा वेरिफिकेशन, कब तक चलेगा? आप मान के चलो 10-15 दिसंबर तक। अभी 5400 प्लस 2400 लोग हैं, 10,500 का करना, 3000 के आसपास अभी रुके हुए हैं, तो 3000 में आप लोग 10 दिन तो मान के चलें, तो 29-30 नवंबर तक का तो इन्होंने शेड्यूल फिक्स कर रखा है। उसके बाद 3000 बच्चों का आप लोग 10 दिन तो मान लो मिनिमम तौर पे। उसके बाद फिर ये 15-20 दिन खुद फिर भी लगा देंगे बोर्ड को भेजने में भी, कागजों में ये करके। उसके बाद फिर बोर्ड जो है रिजल्ट्स जारी करेगा, है ना, 1 गुना का, फिर पोस्टिंग होगी, तो कुल मिला के फरवरी आ जाएगा सीएचओ में। और रही बात एएनएम्स की, यदि एएनएम्स का जो वेरिफिकेशन है 10 जनवरी तक भी करवा लिया जाएगा तो भी एएनएम्स की नियुक्ति भी फरवरी में हो जाएगी, जो संविदा वाली है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये साथियों चीज़ें हैं पूरी है ना। आप लोग देख लो इस खबर को, आज के अखबार में भी खबर आई है, वो भी आप लोग देखो। ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एएनएम बता ही दिया मैंने। एनएचएम की ये जो भर्तियां पुरानी इनकी बात करी जा रही, 21 कैडर की आने वाली अगले साल जून में परीक्षा है, सबकी तैयारी कर लो जिनको करना है। ठीक है साथियों, तो ये खबर थी। और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो कोई भी काम करे वो सबसे पहले प्रचार करे धमाकेदार, है ना। उसके बाद ये होना जाना कुछ हो नहीं, लेकिन सरकार प्रचार करती है और करा जा रहा। पिछले 1 साल से लगातार कहा जा रहा है कि भर्तियां निकाल देंगे। भर्तियां निकाली हैं लेकिन थोड़े से पदों पे निकाल रही हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को ले लीजिए आप लोग, फर्स्ट ग्रेड में 2200 पद हैं, सेकंड ग्रेड में 2100 पद हैं, इस तरीके से निकाले जा रहे हैं। तो ये बहुत कम पद हैं, है ना। सरकार को बढ़ाना चाहिए और इस तरीके से युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्तियां और नौकरियों में तेज़ी करना चाहिए, ताकि युवाओं को परेशान ना होना पड़े। तो ये खबर थी साथियों, सोचा कि यार आप लोगों से मैं शेयर करूं इस बात को। कई बार मन नहीं मानता है कहने की, जो मन में बातें होती हैं उनके लिए, तो आप ही लोग देख लो भाई लोगों। ठीक है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर को भी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, है ना, भजन लाल शर्मा सरकार के द्वारा। और ये नियुक्ति पत्र देखिए ये एक तरीके से टेम्पररी तौर पर होता है कि बस आपको एक पर्चा दे देंगे, ठीक है ना, खुश होने के लिए, गालिब ख्याल अच्छा है, वो वाली कहानी है ना। असली नियुक्ति तब होगी जब आप लोग की पोस्टिंग ऑर्डर जारी होंगे और जब आप पहले दिन अपना काम करेंगे। ठीक है, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा, है ना, और वही असली नियुक्ति होगी। उससे पहले भाई कागजी पूर्ति है, उससे पहले मन को बहलाने के लिए जो गालिब वाला जो शेर है, ख्याल अच्छा है, तो वो ख्याल अच्छा ही है। बस उससे पहले जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ एक तरीके से रस्म अदायगी है। और सबसे ज़रूरी होगा जब आपका पहला डे होगा, जिस दिन आप अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की, ठीक है, या अपने करीबियों की ब्लेसिंग्स को लेकर के जब उनको कॉल करके बताएंगे कि आपका पहला दिन कैसा रहा। आप जब फ़ोटोज़ डालेंगे सोशल मीडिया पर या अपनों को दिखाएंगे ना, वो सबसे बड़ा दिन होगा ना, उसका एन्जॉयमेंट आपको करना चाहिए। उससे पहले ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को शेयर कर दो सब तक। जय हिंद, जय भारत।